everyone, how are you? I hope each and one of us absolutely good. My name is Manish और आज हमारे प्यार इस क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमारे इस प्यार इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसमें हम नेकर मेटल और नॉन मेटल के यूजर्स पढ़ लिए थे और रिएक्शन भी पढ़ ली थी मेटल और नॉन मेटल के ऑक्सीजन और वाटर के साथ। अब हम पढ़ेंगे कल का, वो मैं बता देता हूँ आपको। कल हमने मैग्नीशियम को तराया था, तो क्या ये हमने मैग्नीशियम को तराया ये कंबशन का एग्जाम्पल है? यस और नो? यस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन। ये कंबशन एक पलनिंग का टाइप है, तो मैग्नीशियम रिपन की तब हम मैग्नीशियम रिपन को तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और व्हाइट पाउडर। तो तराने के बाद जैसे हमने किसी भी चीज को तराया तो राख बनती है, ऐसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक व्हाइट कलर पाउडर है। क्या है? एक व्हाइट कलर पाउडर है। वैसे ही जैसे हम किसी चीज को तराएंगे, मान लो हमने किसी लस्सी को तराया तो क्या बनी? लाख लह गई ना वहां पे। ऐसे ही तब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन तो हमारी एयर में प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंस में तराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड तलने के बाद हो जाएगा व्हाइट कलर का पाउडर। क्या हो जाएगा? व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। तो और हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, फायर होगी मतलब आग तरेगी, तो हीट एनर्जी तो होगी और ब्राइट लाइट भी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा लाइट रिलीज होगी। तो ऑल मेटल्स है ना, सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट। ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट डिफरेंट टाइम। उनका क्या होता है? रिएक्ट करने का टाइम होता है। जैसे कुछ मेटल्स ताता रिएक्टिव होते हैं तो वो क्या करते हैं? ताता रिएक्टिव होते हैं तो तली रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे आयरन क्या थोड़ा कम रिएक्टिव है, इसलिए तभी का तभी लास्ट थोड़ी ना रहता था। जैसे 5 से 3 पात लगेगा, 10-15 दिन, महीना, ऐसे थोड़ा कम। सोडियम ताता रिएक्टिव है, तभी का तभी पानी में तारा भूम भूम भूम, तभी का तभी रिएक्ट कर जाता है। तो अब क्या होगा? मेटल प्लस वाटर, मेटल प्लस वाटर। सोडियम ले लो, सोडियम, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सोडियम Na प्लस वाटर H2O, Na प्लस H2O के सोडियम ऑक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। और जब आग लगती है ना, वो इस सोडियम में नहीं लगती, तो हीट रिलीज होती है ना, तो ये हीट रिलीज होती है, ये हीट हाइड्रोजन में रख जाती है और वो आग हाइड्रोजन में रखती है। वो आग होती है वो सोडियम में नहीं लगती, वो हाइड्रोजन में रखती है। दूसरे में क्या है? तो सोडियम है वो डिसॉल्व है वाटर में, तो वाटर में डिसॉल्व है तो सीधा बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा थोड़ी ना कि सोडियम के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा, ऐसे हाइड्रोजन गैस रिलीज तो नहीं होगी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेगा NaOH। और देखो यहाँ पे क्या था? NaOH2 था, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ NaOH होगा और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हीट होगी। क्यों? सोडियम डिसॉल्व होता है वाटर में। कौन कौन सी चीजें होती है तो डिसॉल्व होंगी वाटर में? वो होती है सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में। तो हीट इवॉल्व होगी ना, वो कैच करेगी फायर को हाइड्रोजन में, तब क्या हाइड्रोजन में आग लगेगी, सोडियम में आग नहीं लगेगी, आग लगेगी हमारे हाइड्रोजन में। तो हमने सोडियम का देख लिया रिएक्टिव। अब हम बताएंगे लिटमस और प्यूरिस्मस। तो लिटमस का क्या कलर होता है? लिटमस का पेल पर्पल होता है। अगर कोई चीज एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो उसका पेल होगा। अगर कोई चीज एसिडिक है तो रेड होगा, कोई चीज बेसिक है तो ब्लू होगा। अगर कोई चीज एसिडिक डाल दी ब्लू लिटमस में तो वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर कोई चीज बेसिक डालती लैथ लिटमस में तो वो लैथ ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोई चीज बेसिक डालती ब्लू लिटमस में तो वो ब्लू ही लेगा। और अगर कोई चीज लैथ लिटमस में एसिडिक डालती तो लैथ लिटमस ही रहेगा। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।